वेलकम वंस अगेन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते जाएं। देखो यार, जैसे कि ये दोनों आपको इधर के ये चारों क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम सेट में भी है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में देखो 3 क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसमें देखो सभी वैल्यूज आपको निकालने का है। क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो सभी वैल्यूज आपको निकालने का है। जब भी सभी वैल्यूज निकालने को बोलेगा उस कंडीशन में डायरेक्टली क्या करो, ट्रायंगल वाला यूज। तो उसमें कैसा होता है कि आपको सब वैल्यू प्रॉपर्ली जल्दी मिलता है। लेकिन अगर बाकी एक वैल्यू जैसे इसमें लिख के ही दिया है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन थीटा दिया, कॉस थीटा निकालने का है, उसमें डायरेक्टली दिया हो चाहे ना दिया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी, एंगल बी 90 और एंगल सी थीटा कंसीडर। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो तो सिर्फ 2 दिया तो इसको मैं लिख देता हूं 2/1। ठीक है, 2/1। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन adjacent, so that is equal to AB upon BC. So therefore AB upon BC is equal to जाएगा 2/1. So therefore AB is equal to 2K and BC is equal to 1K or only 1। चाहे 1K लिखो चाहे 1 लिखो, कोई उसमें फर्क नहीं है, लेकिन K लिखते हैं। Okay, now apply Pythagoras unit by using Pythagoras theorem. So we get by using Pythagoras theorem, we get AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square, AB का वैल्यू 2K, यहाँ चाहिए तो ऐसा लिख के ले लो, प्लस K स्क्वायर, सो 4K स्क्वायर, K स्क्वायर हो जाएगा 5K स्क्वायर। ठीक है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, taking square root of both sides, so get AC is equal to under root 5K। ये लिखते समय थोड़ा ध्यान देंगे, ये K क्या है, रूट के बाहर रहे। कभी कभार तुम लोग फटाफट लिखने के चक्कर में K रूट के अंदर आ जाता है। K रूट के अंदर आ गया तो उधर समझाओगे। तो AC मिल गया है आपको। AC कितना मिल गया है, 5√5K। ठीक है, अब सिंपल से आपको सब निकालने का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC, AB 2K और ये √5K, K कैंसिल, 2/√5। फिर cos थीटा
adjacent upon hypotenuse, BC upon AC, BC सिर्फ K है, AC √5 के, अगेन K कैंसल, 1 upon √5. Then after that tan theta is already given, cot theta इसको लिख देते हैं 1 upon tan theta. cot theta is equal to 1 upon tan theta. tan theta आपको पता है तो ये हो जाएगा 1 upon 2. फिर sec theta 1 upon cos theta. थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बाकी तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सो cos थीटा क्या है 1 अपॉन √5. सो sec थीटा क्या हो जाएगा √5 अपॉन 1. ये 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम रेशो लिख रहे हैं इसलिए रेशो को फॉर्म में डाल दे रहे हैं. फिर cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा. sin थीटा डेट इज √5 अपॉन 2. देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा. देखो ये सम्स को ना आप हर एक तरीके से कर सकते हो. मतलब tan थीटा को 1 अपॉन 1 लेके आप सॉल्व कर सकते हो, या ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटीज बना के सॉल्व कर सकते हो. सबका अलग अलग वैल्यू आपको निकालना और पुट करना. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको एंगल के व्यू से करते हैं. देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1. सो 1 tan में किसका वैल्यू है 1 वैल्यू है किसका tan 45. 1 किसका वैल्यू है tan 45. अब कंपेयर करो बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड. तो tan आपको हट जाएगा और आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब सभी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं. दैट इज sin 45 1 अपॉन √2 cos 45 1 upon √2 sec 45 √2 and cosec 45 क्या है √2. जितने भी वैल्यू हमको दिए थे इधर, इसने क्या क्या वैल्यू दिए थे, साइन दिया था, कॉस दिया था, सेक दिया था, कोसेक दिया था. जितने भी वैल्यूज दिए थे उस सब वैल्यूज को हमको क्या करना है इसमें निकालना. अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे. क्या हमारा इक्वेशन है हमारा इक्वेशन क्या है, सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सो साइन थीटा डेट इज थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो हो गया क्या साइन 45 cos 45 sec 45 cosec 45. सबको वैल्यू पुट कर दो. sin 45 इज 1 अपॉन √2 cos 45 इज अगेन 1 अपॉन √2 और ये हो गया √2 प्लस √2. सबका वैल्यू हमने साइड में यहां निकाल के रखा. ठीक है, तो ध्यान से देखो ये √2 प्लस √2 हो गया 2√2. ठीक है, पहले ये सॉल्व कर ले रहे हैं. अब यहाँ ऊपर देखो इसमें न्यूमरेटर में चेक करेंगे, तो जब आप न्यूमरेटर में देखो यहाँ सिर्फ इसको आप ध्यान दो,
ठीक है, ये क्या है 1/√2 प्लस 1/√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/√2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर पे क्या आ गया 2 क्या आ गया 2/√2। क्लियर, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये यहां नीचे आके क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√2 इंटू 2√2। ये जो न्यूमरेटर था और न्यूमरेटर नीचे जाके मल्टीप्लाई। सिंपल सा कैसा कैलकुलेशन है ये कैसा कैलकुलेशन है, देखो 2√2 ऐसा है जो न्यूमरेटर के ऊपर है, फिर डिवाइडेड बाय ये किसके है 2√2 के है, ऐसा कैलकुलेशन। तो जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2√2 इंटू 1/2√, ऐसा। तो देखो यही लिखा है, उसी चीज को मैंने डायरेक्टली इधर लिख दिया, समझा। तो ये आपका मिल गया। तो पहले हम लोग क्या करते, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देते, ठीक है, फिर बचेगा क्या 1/√2 इंटू √2, और ये टोटल हो जाएगा 1/2। √2 क्या होता है, √4 होता है, और √4 का वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करोगे आपका क्लियर। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोग के स्टार्ट होंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन कैसे प्रूव टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछता है। इसमें से आपका प्रूफ टाइप पूछेगा कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू, अगर छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो 2 मार्क या 3 मार्क, बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो 4 मार्क्स, ऐसा रहेगा। अब देखो प्रूफ टाइप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की खासियत क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस कंडीशन में अगर अच्छे तरीके से आपको 101% इसका सोल्यूशन आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करो। इन केस अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी आ रहा है तो आप RHS LHS लिख के जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जिससे रिलेटेड वो करो, और अगर उसको भी नहीं आ रहा है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इसके अंदर दिए रहेंगे, टर्म्स दिए रहेंगे, उनको साइन और कॉस में चेंज करो, क्योंकि सभी का रिलेशन साइन और कॉस से है। इसलिए मैंने शुरू से बोला कि आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं है। तो फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी, ठीक है। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले भी तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल भी तुम लोग को देख लेना है कि क्या एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसमें, देखो ये जो एग्जांपल आपको दिया है, ये एग्जांपल आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। sec थीटा sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये वाला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। देखो आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड में दिए गए, ये सब टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते। तो जैसे अभी इधर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इधर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
अब आपको ऐसे पूछा है तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको यही एज इट इज देगा, आपको साइन स्क्वायर के ऊपर कोई और टर्म दे देगा, लेकिन करना कुछ इसी तरीके। ठीक है, तो इसके लिए जितने भी फॉर्मूलेस हैं सभी के सभी फॉर्मूलेस और खास करके आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जो भी फॉर्मूला या जो भी आइडेंटिटीज यूज करते हो उसको एज अ रीजन लिखना जरूरी है। जो भी फॉर्मूला या जो भी आइडेंटिटीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसको एज अ रीजन लिखना जरूरी है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। नाउ टेक LHS। ये LHS है। ठीक है, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो सिंस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गया 1। तो क्या मिल जाएगा ये आपको, अगर हम लोग इधर वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का, सो 1 अपॉन, देखो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा क्या है, ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके पूरा क्या हो गया 1 हो गया। तो आपको फाइनली स्टेप में क्या बचेगा, फाइनल स्टेप में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जाएगा सेक थीटा। आपका RHS क्या है, RHS क्या है, सेक थीटा। सो देयरफॉर क्या होगा, RHS इज इक्वल टू हो गया LHS। और इतना लिखने पर फिर से क्वेश्चन लिखना है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इतना पूरा करना है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने बाद उसमें से LHS कंसीडर करो, LHS सॉल्व करो। अगर LHS से डायरेक्टली आपको RHS मिल गया तो ठीक है, अगर LHS से आपको RHS नहीं मिला तो किसी किसी क्वेश्चन में हमको RHS, फिर वो सॉल्व होने के बाद RHS लिखा, सॉल्व किया, फिर LHS इज इक्वल टू RHS और फिर वापस क्वेश्चन लिखना। इतना पूरा करने बाद ही आपका सॉल्व हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cos square theta under bracket 1 plus tan square theta is equal to 1। ये आपको चाहिए। ठीक है, LHS देखो क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये cos थीटा को हम एज इट इज लिख देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब चाहे सेक को कॉस में चेंज कर दो, चाहे कॉस को सेक में चेंज कर दो, बात एक ही है। तो यहां मैं क्या करता हूं, ये कॉस स्क्वायर को पुट कर ले रहा हूं 1 सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा 1। फिर RHS भी 1 ही है, RHS इज इक्वल टू 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में जो भी टर्म दिया रहेगा और रूट में रहेगा, ध्यान से देखो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिया रहेगा जो रूट में रहेगा। अभी ये हर एक सम्स का आपको टाइप से, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहते जिसमें क्या दिया है, टर्म्स दिया गया है और दोनों के सभी टर्म्स क्या है, रूट में। ठीक है, तो जब भी रूट में रहेंगे तो आपका पहला सबसे बड़ा काम इसमें रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे। सो पहले LHS लेते हैं। वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। नॉर्मली जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का ही डिनोमिनेटर का ही हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट रैशनलाइजेशन करते हैं, ये भी समझ सकते हैं। तो डिनोमिनेटर पे क्या, 1 माइनस साइन थीटा, मैं 1 माइनस जो भी डिनोमिनेटर वाला टर्म रहेगा वो डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। सो डिनोमिनेटर पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो कॉन्जुगेट में मेरे को मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और एक कंडीशन और भी है कि कभी भी RHS को देखना है। RHS पे क्या साइन है, इधर RHS पे साइन है, देखो RHS पे आपका क्या, इधर माइनस का साइन है। तो कभी भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करो जो आपके RHS पे हो। ठीक है, RHS पे क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस वाले से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। इनकेस अगर RHS पे प्लस रहता तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तभी RHS पे माइनस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो याद देखो, ये फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन का साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं हम लोग। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
क्लियर। अब देखो इधर स्क्वायर भी और उसके साथ साथ क्या है, रूट भी है। तो जब भी स्क्वायर और रूट दोनों साथ में रहते हैं तब क्या होता है कि ये जो रूट का साइन होता है, रूट का साइन क्या होता है, हट जाता है। स्क्वायर और रूट जब भी दोनों साथ में होंगे तो जो रूट का साइन होगा और रूट का साइन हट जाएगा। तो आपको डायरेक्टली इधर क्या मिल जाएगा, यहां हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा का टर्म कुछ इस साइड ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। मतलब ये जो कॉस थीटा है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और उसके साथ साथ क्या है, साइन के लिए भी। तो ये डायरेक्टली क्या चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर, समझा ये। 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये इक्वल टू किसके है, ये इज इक्वल टू हमारे RHS के। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, लिख के लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। sec theta minus cos theta cot theta प्लस tan थीटा। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में cot और tan साथ में आए तो कभी भी उस कंडीशन में ना इनका रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर। ठीक है। जब भी cot थीटा और tan थीटा साथ में आएंगे तो इनका रेशो वाला फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, 90%, 90 का 100% आप अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट अस टेक LHS। sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा, सबका रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर, इतना समझा है। अब यहां इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब देखो सिंस वी नो डेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा, पहला। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा चालाकी करके ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं साइन इंटू साइन लिख दूं। ठीक है, ताकि ये नीचे वाला जो साइन है एक बार कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? समझा क्या किया? सिर्फ साइन को साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन कर दिया। अब देखो ये साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसिल, आपको बचा क्या? अलग अलग कर लो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। घुमा फिरा के कुछ भी लिखो, यही यही है। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका tan theta, 1 upon cos theta is sec theta, which is equivalent to your RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. क्लियर? अब अगर देखोगे ये वाला जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्टली यही है, हाफ क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। और जस्ट अभी मैंने आपको वही बोला कि जब भी आपको साइन कॉट और टेन साथ में दिया रहेगा तो कॉन्जुगेट ले लो। देखो यही सम्स को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को कॉट थीटा प्लस टेन थीटा आपने यूज किया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला टर्म 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या? 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही। क्लियर? समझा सभी को? सेम क्वेश्चन करना है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, सिर्फ उसका एक वाला साइड आपको क्या करना है? सॉल्व करना। ठीक, लिखिए जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको एज इट इज हाफ वाला के ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा आपको प्रूव करने का है। सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम आपका ऐसा होगा कि या तो सेक और tan या तो कोसेक और कॉट, ये दो क्वेश्चन आए जिसमें आपको आरएचएस प्लस में दिया रहेगा और एलएचएस क्या दिया रहेगा? माइनस में दिया रहेगा। एक साइड प्लस में रहेगा और दूसरा साइड माइनस में। तो जब भी ऐसा रहता है, जब भी ये टाइप में रहेगा, आपको डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट लो। ठीक है, जैसे ये माइनस में है तो आपको प्लस में दिया है, या हो सकता है ये प्लस में आपको माइनस में दिया है। तो जब भी ऐसा रहेगा हमेशा क्या करोगे? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लोगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो आपका 2 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, आरएचएस क्या दिया? देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, तभी ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, दोनों का क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपका ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, और ये एज इट इज। नाउ अप्लाई करो आइडेंटिटी सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका जो डिनोमिनेटर ये आपका 1 हो गया, तो बचा क्या? बचा है सेक थीटा प्लस tan थीटा और विच इज इक्वल टू योर RHS, hence LHS is equal to RHS। क्लियर? तो ये सम्स का टाइप है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का, एक क्या बहुत ज्यादा रहेगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन। ये थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि नॉन ऑप्शनल ये क्वेश्चन है। आपको उस टाइप के क्वेश्चन में पूछते जहां आपको ऑप्शंस नहीं रहे। देखो क्या दिया है, साइन रेस टू 4 थीटा। अब मैं डायरेक्टली एलएचएस लेके सॉल्व करूंगा, आरएचएस एलएचएस नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली एलएचएस लेके सॉल्व करूंगा। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी तक तो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, और 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा करके आपको जितने भी फॉर्मूला पता है वो आपका स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला पता है, क्यूब वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता, या रेस टू 4 रेस टू 5 तो बहुत ही दूर है ना। तो जब भी आपको क्यूब या स्क्वायर रेस टू 4 दिया रहे या रेस टू 5 दिया रहे, 5 तो नहीं दिया रहेगा, हमेशा जो पावर रहेगा इवन पावर है, जिसका क्यूब कम रहेगा, तो हमेशा क्या करो उसको स्क्वायर के ही फॉर्म में ला। तो मैं इसको सिंपली क्या चेंज कर दे रहा हूं, देखो साइन रेस टू 4 थीटा है, तो साइन रेस टू 4 थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अप्लाई द आइडेंटिटीज और आंसर को देख के अप्लाई करेंगे। देखो पहला तो ये 1 हो जाएगा, ये वाले का तो मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना, ये तो 1 हो जाएगा, बट मेरे को आंसर में यहां कॉस चाहिए, आंसर में मेरे को क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो कॉस है इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं ये साइन को चेंज करूंगा। तो देखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 पहला, और ये साइन का फॉर्मूला पुट करो, ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी ये 1 हो गया, ये पहले ही हटा दो, और यहां ये जो साइन दिया था उसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म तो पूरा हट जाएगा, और ये जो साइन वाला टर्म है ये साइन वाले की जगह पर, ये साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS, hence LHS is equal to RHS. Clear? Please write down it. Question number 8. Sec theta plus tan theta.
और हमको प्रूव क्या करना है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो वैसे तो सम डायरेक्टली आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे या इनवर्स फॉर्मूला लगाओगे तो सम सॉल्व हो जाएगा, और वैसे ही करना ही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप में चेंज होगा कि आपको देखो क्वेश्चन में ना इधर 1 माइनस साइन थीटा है, ये चीज को जरा ध्यान देना। ठीक है, तो पहले इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कितना क्लियर, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो मेरा आंसर आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि माइनस की जगह पर प्लस है और न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर। अब हम इसको उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों को, ये जो दोनों टर्म है इसको मैं क्या करेंगे हम लोग, देखो मेरे को कॉस ऊपर चाहिए ना, ये ध्यान देके मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वैसे 1 माइनस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते तो कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन कॉस थीटा छोटा था मैं इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है ये। अप्लाई करो फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसल, और आपको बच क्या गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, विच इज इक्वल टू योर RHS, hence LHS is equal to RHS। क्लियर, देखो अगर 1 माइनस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते वही स्टेप होता था, स्टेप वही होता था, लेकिन फॉर्मूला आपको कहीं और लगा, तो दोनों में स्टेप सेम है, कोई ऐसा अलग नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा टाइम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हर तीसरे दूसरे तीसरे दूसरे साल एग्जाम में आता ही आता है, और सीधे 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्टली LHS लेके सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, tan A प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर A का होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर। देखो जैसे tan और कॉट का इधर है, वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेक और कोसेक का भी दे सकते, ठीक है। लेकिन सेक और कोसेक का रहेगा तो इधर प्लस के अपन माइनस का, फर्क से इतना है, बाकी होगा वैसे। देखो ये सम्स करने के लिए ना बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। अगर इनकेस अगर एग्जाम में ये सम्स आता है और आपको नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो सिंपल सा एक मेथड ये है कि एटलीस्ट सबको साइन कॉस में चेंज कर, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि जो फाइनल आंसर मेरे को चाहिए वो साइन कॉस ही चाहिए, ठीक है। तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो भी पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो इधर पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करते, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। देखो मैंने पहले ही बोला कि ये पूरे चैप्टर आपको फॉर्मूला बेस्ड है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा सम्स को आने को भूल जाओ, तो पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्टली मैंने एलएचएस लिया है, क्वेश्चन एक बार ऊपर लिखने बाद एलएचएस लेने का है, क्वेश्चन एक बार लिखने के बाद आपको एलएचएस वापस लेने का है, ये डायरेक्टली मेरा एलएचएस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर पुट कर रहा हूं सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर पुट कर रहा हूं कोसेक स्क्वायर है। अब ध्यान देना इधर ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है, ऑलरेडी एक बार स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, उसका पावर 4 हो जाएगा, तो जाएगा tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो tan थीटा है इसको मैं पुट कर रहा हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को पुट कर दे रहा हूं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अभी देखो ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या, पावर 4 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस क्यूब ए इंटू कॉस ए, पावर 4 है तो उसको 3 प्लस 1 लिख सकते, ठीक है। पावर 4 है तो उसको 3 प्लस 1 लिख, सेम यहां आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब ए इंटू साइन ए, ये पावर 4 था, याद रखो पावर 4 को मैंने क्या लिखा है, इधर ये 3 है तो इधर पावर 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया, सेम 3 और 1 कितना हो गया, पावर 4 हो गया। क्यों ऐसा किया है, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखो बचा क्या है, फाइनली आपका बचा क्या है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, और सेम यहां से साइन क्यूब ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा कुछ दिया, देखो a अपॉन बी c अपॉन डी ऐसा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन
टी। तो जब अब मैं ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन टी। समझा? तो ये वाला आपका ये है a अपॉन बी, ये है c अपॉन डी। तो जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो जो d वाला टर्म है वो a में जाके मल्टीप्लाई हो गया, d वाला टर्म क्या हुआ, a में मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ऐसे ही हुआ है। क्लियर सभी को ये? अभी मैं डायरेक्टली फाइनल स्टेप लिख रहा हूं। क्या आएगा, साइन ए, यहां देखो साइन ए और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन क्यूब ए। ठीक है, देखो ये नीचे साइन क्यूब ए बचा है, ऊपर कॉस में मल्टीप्लाई हो गया, इधर कॉस क्यूब ए बचा, उसमें साइन में। अब दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन तो दोनों में है, कॉस भी दोनों में। ठीक है, अब यहां फर्स्ट वाले में देखो कॉस का क्यूब था। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो कॉस का क्या था, क्यूब था। तो कॉस का क्यूब था, तो आपने उसमें से कॉमन क्या लिया है, हमने कॉमन लिया है साइन ए कॉमन क्या लिया, देखो साइन ए कॉस है, तो यहां बचा क्या है, इधर बचा है कॉस स्क्वायर ए और इस साइड बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यूब था तो एक बार बाहर आ गया तो आपका 2 टाइम उधर बचा। सेम साइन क्यूब था, एक बार साइन क्यूब बाहर आ गया, उधर आपका 2 टाइम बचा और वही तो पूरा कॉमन आ गया। तब क्या होगा, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करो, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1। तो आपका ये 1 हो गया तो हट गया, और जो बचा आपका फाइनल आंसर, देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस ए, यही आपका बचा है, और ये इज इक्वल टू होगा आपके RHS। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 LHS क्या लिया, देखो sec raised to 4a 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a, ये इज इक्वल टू प्रूव करना है 1। ठीक है, पहले तो देखो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले वो सब स्क्वायर वाले हैं, पावर 4 पावर 3 का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो पहला जो पावर 4 है उसको क्या करो, पावर 2 में चेंज करो। ठीक है, अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, ये जो cos sec raised to 4 है इसको मैं चेंज कर रहा हूं sec स्क्वायर का स्क्वायर, या अगर और थोड़ा सा कर सके तो इसको मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, ये बाद में चेंज करना इजी पड़ेगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज़ टू 4 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 2 tan स्क्वायर है तो इसको लिख देता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, जितना हो रहा है उतना पूरा सॉल्व करते। समझ में आ गया? इतना क्या किया मैंने, पहले तो sec रेस टू 4 को मैंने चेंज किया sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, साइन रेस टू 4 था तो उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, और tan था तो उसको साइन कॉस में चेंज कर। ठीक है, अब देखो इसको लिख देता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ना क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, 1 करना है। 1 प्रूफ करने का मतलब ये होगा कि सब कैंसिल हो जाएगा और कहीं तो डिवाइड होके क्या बचेगा, 1 बचेगा, तभी तो आएगा ना। 1 या 0 आने का मतलब क्या, सब पूरा कैंसिल हो जाएगा। सब पूरा कैंसिल करने के पर्पज से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इस टाइप के चेंजेस स्टार्ट से कर रहा हूं। इनटू, यहां देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर माइनस, अब इसको मैं ऐसा टोटल अपॉन कर सकता हूं। ठीक है, इसको टोटल अपॉन किस पे लिख, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है टोटल अपॉन, ये सेक स्क्वायर के ऊपर लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर। क्लियर? अब आइडेंटिटीज अप्लाई करो इसमें, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो प्लस वाले को, और माइनस वाले को हम लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, एक बार कॉस स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेंज होगा, तो न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, इस साइड आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। कितना क्लियर हुआ, समझा है सबको? देखिए साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, मतलब एक बार साइन स्क्वायर है उसमें से 2 बार माइनस का, तो आपको इधर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। देखो ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, स्मॉलर से ग्रेटर गया है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया मेरे को माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फिर से वही देखो, अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल होके क्या आ गया आपका 1, दैट इज इक्वल टू योर RHS
Hence LHS is equal to RHS. ठीक है, देखो करने के लिए और भी मेथड है, और भी तरीके हैं। और भी तरीके क्या हो सकते हैं कि जैसे कि इधर मैंने सेक स्क्वायर को चेंज किया है, आप सेक को tan में चेंज कर दो, सेक को tan में चेंज करो फिर करो, या इधर tan स्क्वायर है तो उसको 1 प्लस सेक 1 माइनस सेक स्क्वायर करके करो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये थोड़ा एक सिंपल वे। देखो ये क्वेश्चन जैसा आपका tan और sec पे दिया है, वैसे बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन साइन और कॉस पे है और यही क्वेश्चन कॉट और sec पे है। करना सबको एक ही तरीके से, इस मेथड से मैं कराऊंगा, एग्जैक्टली वही मेथड से आपको सबके लिए करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग RHS LHS लेके नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में मैं मतलब सीधा मतलब एक टर्म लेंगे जिसमें से मैंने पहले उसमें से मैं पहले RHS निकालूंगा और फिर उसी टर्म के साथ दूसरा टर्म लाके LHS ला, मतलब दोनों एक ही साथ आएगा। तो पहले देखो दिया क्या गया है, पहले ध्यान दो, tan और tan है sec है, ठीक है। सभी आप लोग को फॉर्मूला पता रहेगा, सिंस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो 1 किसके साथ है, 1 आपका sec के साथ, तो ये 1 को मैं क्या करता हूं यहां ले लेता हूं, तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं tan थीटा इंटू tan थीटा। tan स्क्वायर को लिख रहा है tan थीटा इंटू tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। ठीक है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस। तभी यहां देखो क्या दिया है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो ये जो sec थीटा माइनस 1 है इसको यहां ला दो इसके डिनोमिनेटर पे, और tan थीटा को क्या करो इसके डिनोमिनेटर पे। तो आपको देखो फाइनल क्या मिलेगा, फाइनल देखो कुछ ऐसा मिलेगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये वाला जो sec थीटा माइनस 1 है मैंने इस साइड लाया, अब यहां से ये tan थीटा इसके डिनोमिनेटर पे जाएगा, तो बचेगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan। तो देखो ये आपका RHS LHS ये है। ठीक है, सो लेट दिस इक्वल टू 1, सॉरी दिस इक्वल टू k। ओके, अब हम RHS की ओर देखते हैं। तो RHS में देखो हुआ क्या है, tan थीटा तो मेरा एज इट इज है जो इधर भी है, बस यहां क्या चेंजेस आ गया, इधर प्लस आ गया। ठीक है, सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, जो लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1
अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू को हटा के सिंपली आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना था प्लस। जो इक्वल टू था, इक्वल टू को हटा के मैंने क्या किया, प्लस कर दिया बस। अब देख लो क्या क्या मेरे को मिल गया है। न्यूमरेटर तो मेरे को पूरा पूरा मिल गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में पहले देखो है टेन थीटा फिर सेक थीटा फिर माइनस 1 है, इसी को एडजस्ट करते हैं। सो ये इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 फिर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू के। ये जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया है, एडजस्ट कर। समझ में आया क्या किया है मैंने? पहले क्या किया, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या है, 1 है, किसके साथ 1 है, सेक के साथ। यहाँ मेरा जो फॉर्मूला था उसमें टेन के साथ 1 था, मैंने वो टेन के साथ जो 1 था उसको आगे ला दिया इधर सेक के साथ था। ठीक है, तो मेरे को मिल क्या गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। अब मैंने ये टेन थीटा को लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा है टेन थीटा इंटू टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने खुद से पहले एलएचएस ला दिया, ये देखो मेरा एलएचएस मैंने जो खुद से लाया, ठीक है, और बाकी जो बचा उसको मैंने के ले लिया पूरे। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो मैंने ये प्लस इक्वल टू को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ भी मेरा क्या था, प्लस था, वहां भी मेरा प्लस था, तो मैंने उसको प्लस मिला दिया। फिर बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो उसको ऐड जब किया, अब मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, एडजस्ट कर दिया, जैसा मेरा ये चाहिए। तो डिनोमिनेटर में पहले टेन था, सेक था, फिर माइनस 1 था, तो देखो टेन हो गया, सेक हो गया, माइनस 1। क्लियर? अब इसको हम ले रहे हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, एग्जैक्टली आपको साइन और कॉस में भी आएगा, एग्जैक्ट है, और करना भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसमें भी कोई स्टेप में चेंजेस नहीं है। देखेंगे अगर आगे क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम सेट 6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, प्रॉब्लम सेट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया, देखो डायरेक्टली एलएचएस लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। पहले क्या करो, जितने भी टर्म्स दिए गए सबको साइन और कॉस में चेंज करो, ठीक है, जितने भी टर्म दिए गए सबको क्या करो, साइन कॉस में चेंज करो, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, LHS sec theta bracket 1 minus sin theta sec theta bracket 1 plus tan theta। यहां देखो मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा,
सिर्फ मैं इसको चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट वाले को। तो देखो ये सेक थीटा, ये हो गया आपका 1/, देखो एलएचएस क्या दिया है, सेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इस वाले टर्म को एज इट इज रख रहा हूं, उसको कुछ नहीं करूंगा मैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं ना क्योंकि जो दोनों टर्म दिए है ना उनका साइन देखो अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसलिए प्लस वाले को मैं एज इट इज रख रहा हूं, प्लस वाले को कुछ नहीं करूंगा, माइनस वाले को चेंज करो। अगर आपको करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसा कुछ नहीं। तो देखो सेक थीटा को मैं लिख रहा हूं 1/, कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट क्या है 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, क्या 1/, सेक का 1/cos किया ना, अब ये 1/cos का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1/cos माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब फिर से ओरिजिनल ला दूंगा, तो अगेन 1/cos हो गया आपका ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आया क्या किया है, इसको फिर से मैंने सेक लिख दिया, इसको टेन लिख दिया। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और विच इज इक्वल टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर, सेकंड भी देख लो जरा साथ में। सेकंड देखो ऐसी कुछ तो दिया है, सेकंड आपको देखो यही टर्म दिया हुआ है, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा ना, इसमें देखो यही सेम क्वेश्चन है, जरा अगर आप मैच करो ना देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ दोनों में फर्क क्या हो गया है, यहां जो ये सेक था ना इसमें इसको यहां भेज दिया है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, इसमें सबको मैं साइन कॉस में पहले चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड देखो क्या दिया एलएचएस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहले क्या करते हैं देखो इधर इज इक्वल टू कॉस थीटा आपको प्रूव करना है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, या तो आप क्या करो सम्स को चेंज करके कॉस को इस साइड लाके सॉल्व कर दो, या तो सिंपली क्या करो सबको साइन कॉस में चेंज करो, देखते क्या है। तो देखो इधर सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा, टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टोटल ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में देखो कॉस थीटा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां इंटू हो जाएगा 1 माइनस
साइन थीटा। क्लियर? फिर से इधर देखो ऊपर फॉर्मूला लग गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, आपका बच जाएगा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS। देखो दोनों सम सेम था, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कराया। ट्रिग्नोमेट्री के और भी वीडियो के लिए दोनों क्वेश्चन प्लीज़ मेरे आपका चैनल को एग्जैक्टली क्या था, सब्सक्राइब सेम था, करें सिर्फ दोनों में और थोड़ा बेल सा आइकन हिट डिफरेंस करें। था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे लाइक करें और भी लोगों तक का क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए हम इसी प्रकार के वीडियो और भी लेते आएंगे। और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी डाउट है या आपको कौन से न्यू वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।